दोस्तों, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते वक्त सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो सबसे पहले अपनी एनालिसिस को लोअर टाइम फ्रेम पे शुरू करेंगे। उसके बाद फिर वो जाते हैं हाई टाइम फ्रेम पर। बड़े ट्रेडर इस गलती को बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। देखा, बड़े ट्रेडर अच्छे से जानते हैं कि छोटे ट्रेडर क्या गलती करते हैं और उसका नाम भी निकाल देते हैं। अब इस गलती का डिसएडवांटेज ये है कि लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडर को एक छोटी या फिर आधी अधूरी नॉलेज ही मिल पाती है मार्केट की, और वो बड़े हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस के इंपॉर्टेंट सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रॉन्ग या फिर बैड ट्रेड में फंस जाते हैं और उसमें अपना लॉस करवा लेते हैं। और इसी वजह से अक्सर ट्रेडर एक दूसरे मेथड को यूज़ करते हैं जिसका नाम है टॉप डाउन मेथड, जिसमें ट्रेडर पहले हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं ताकि मार्केट के इंपॉर्टेंट सिग्नल जैसे कि मार्केट सेंटीमेंट, ओवरऑल ट्रेंड, मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सबको समझ सकें। और फिर वो जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, अपना एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं, अपना स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट को प्लान करते हैं अपने हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। दोस्तों, किसी भी स्ट्रैटेजी को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन से कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं टाइम फ्रेम के। यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें अलग अलग ट्रेडिंग टाइप के हिसाब से हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको सिंपल रखना चाहिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको शुरुआत में एक ही कॉम्बिनेशन को यूज़ करो, उसी को प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो दूसरे पे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप नहीं जानते हैं कि हमें हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम पर क्या देखना चाहिए, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी सबसे पहली स्ट्रैटेजी, जिसका नाम है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप एक डेली चार्ट देख सकते हैं जिसमें हम क्लियरली एक डेली रेजिस्टेंस जोन देख सकते हैं, और इस रेजिस्टेंस जोन पे हम एक ब्रेकआउट देखते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम पर क्या होता है जब प्राइस वापस इसी लेवल पर आता है। और अब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मारूबाजू बनी है जो बायर्स के डोमिनेंस को बताती है और एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को इंडिकेट भी करती है। अब यहाँ पे ट्रेडर दो तरीके से एंट्री ले सकते हैं। पहला, मारूबाजू के क्लोज पे एंट्री ले सकते हैं जिसे एग्रेसिव एंट्री कहते हैं, और दूसरा, कुछ ट्रेडर वेट करते हैं स्मॉल रीटेस्ट या फिर पुल बैक का, उसके बाद फिर वो अपनी एंट्री को प्लान करते हैं जिसे हम सेफ एंट्री बोलते हैं। चलो दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि जो हमने ट्रेड लिया था उसका क्या रिजल्ट रहा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है ऊपर की तरफ। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम आगे देखते हैं तो वहाँ पे हमें दिखता है कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन पे वापस से हिट करके ऊपर बाउंस हो रहा है, उसके बाद फिर से रिट्रेस कर रहा है, उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ बाउंस हो रहा है। तो मतलब कि जब प्राइस रेजिस्टेंस पे आ रहा है वहाँ से वो बाउंस बैक करता है। अब यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर ये सोचेंगे जब भी ब्रेकआउट होगा तो वहाँ से मैं अपनी एंट्री बुक करके प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि कुछ ब्रेकआउट जो होते हैं फेक आउट भी होते हैं, और इसी स्ट्रैटेजीज़ को हम बोलते हैं हाइज एंड लोज फेक आउट स्ट्रैटेजीज़। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक कर रहा है, और इस ब्रेकआउट पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, जिसे देखकर अक्सर ट्रेडर यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री ले लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे रीटेस्ट या फिर पुल बैक का वेट करना चाहिए, उसके बाद हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं जिसे हम सेफ एंट्री कहेंगे। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि रीटेस्ट यहाँ पे फेल हो चुका है, क्योंकि प्राइस तेज़ी से नीचे गिर रहा है और अपने प्रीवियस से भी नीचे आ चुका है। टेक्निकल एनालिसिस में हम इसको दोस्तों फेक आउट बोलते हैं। ऐसा बड़े ट्रेडर इसलिए करते हैं ताकि आपका स्टॉप लॉस को हिट करवा के वहाँ पे लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लें और आपको कंफ्यूज करके पोजीशन बनाते हैं, और उसके बाद अपना असली मूव चलते हैं। चलो अब हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करते हैं। इस लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि फेक आउट सिग्नल के बाद एक फ्लैग ब्रेकआउट सिग्नल बन रहा है, और फ्लैग एक पॉपुलर ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल है दोस्तों। और अगर आप फ्लैग पैटर्न के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो कंसीडर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि फ्लैग ब्रेकआउट पे जो हमने एंट्री ली थी उसका क्या हुआ। तो यहाँ पे आप रिजल्ट दोस्तों देख ही सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो कि ट्रेडर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है, जिसे हम बोलते हैं कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजीज। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर ऐसा करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ही अपना ट्रेड ले लेते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि एक अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न पूरे मार्केट के डायरेक्शन को नहीं बता सकता। तो चलो हम चार्ट पे चलते हैं। इस डेली टाइम फ्रेम चार्ट में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, और साथ ही ओवरऑल बुलिश अप ट्रेंड में भी है, और ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न 30 EMA पे बन रहा है। मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मूविंग एवरेज को ट्रेडर पुल बैक ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, और अगर आपको नहीं पता है पुल बैक ट्रेडिंग तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अब हम इस चार्ट को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने स्पोर्ट ट्रेंड लाइन को टच करके एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को बना रहा है, जहाँ से प्राइस बाउंस करता है, और यहाँ पे ट्रेडर अक्सर अपनी लॉन्ग एंट्री को प्लान करते हैं दोस्तों।